Hello students, welcome to online classes. Today we will start your next chapter, Footprints Without Feet. We are going to start number 5th chapter because your 2 chapters have been deleted from your syllabus, number 4th and 3rd. 3rd and 4th have been deleted from your syllabus. That's why we are going to start number 5th chapter, Footprints Without Feet. Its title is Footprints Without Feet. जैसा कि आप टाइटल से ही समझ रहे हैं कि बिना पैरों के निशान। अब बिना पैर रखे तो कोई निशान पड़ता नहीं है पैर का, तो वो कैसे थे, क्यों थे, निशान क्यों आए, यही हम पढ़ेंगे। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक व्यक्ति अदृश्य बन सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाता है कि एक इनविजिबल मैन है, जब वो दिख ही नहीं रहा है तो उसके जब पैर ही नहीं दिख रहे तो वो बिना दिखे जब अपना पैर रखेगा तो उसके निशान गीली जगह पर या कीचड़ से भरे हुए पैर होंगे तो वो निशान पड़ेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक वैज्ञानिक की है जो ये खोज करता है कि कैसे खुद को अदृश्य बनाया जाए। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, क्या वो अपनी खोज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, वो ही हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो दो लड़के आश्चर्य में मडी इम्प्रिंट्स को देख करके बड़ा सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। ताज़ा पैरों के निशान थे, बेयर फीट नंगे पाँव के निशान, ए पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी दो पैरों के निशान देखे उन्होंने। What was a bare-footed man doing on the steps of a house? एक नंगे पांव वाला व्यक्ति एक घर के दरवाजे पर, स्टेप्स में, सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। In the middle of London, लंदन के बीचों बीच। And where was the man? और व्यक्ति था कहाँ पे, यही तो सवाल है, यही क्वेश्चन है हमारा कि जब वो व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है, नंगे पांव है उसके, एक घर की सीढ़ियों के आगे है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लियर है कि वो ही इज एन इनविजिबल मैन, वो एक अदृश्य व्यक्ति है। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जब उन्होंने देखा, जब वो देख रहे थे तो उनकी आंखों ने देखा क्या। रिमार्केबल साइट मतलब एक असाधारण सा दृश्य देखा। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ताज़ा पैरों के निशान, मतलब कहीं से भी आ रहे थे। अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, प्रकट हो रहे थे कहीं से भी, पता नहीं चल रहा था लेकिन कहाँ से आ रहे थे। सरप्राइज, आश्चर्य था ये। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। वन आफ्टर अनदर, और भी निशान, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके पीछे पीछे और भी निशान पड़ते जा रहे थे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, डिसेंडिंग नीचे उतरते हुए, और सड़क के ऊपर, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, आकर्षित हो गए वो तब तक जब तक कि वो कीचड़ से सने हुए पैर फेंटर यानी मध्यम नहीं हो गए, और ज़्यादा मध्यम नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और हमेशा के लिए गायब नहीं हो गए। डिसअपीयर्ड मीन गायब हो जाना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, तो इसका स्पष्टीकरण, इस रहस्य का स्पष्टीकरण बड़ा ही सरल था, आसान था। रियली सिंपल इनफ। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
तो वो हक्के बक्के दोनों लड़के, बेविल्डर्ड मीन हक्के बक्के जो थे लड़के, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट मीन पारदर्शी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उसका नेम क्या है, ग्रिफिन, जो एक वैज्ञानिक, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, अनेकों उसने एक्सपेरिमेंट किए एक के बाद एक, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये साबित करने के लिए कि मानव शरीर को इनविजिबल बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने एक दुर्लभ दवाई को निगल लिया, मेडिसिन को निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, तो उसका शरीर एक कैसा बन गया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन गया, शीशे की पट्टी के समान, शीट ऑफ ग्लास। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो उतना सॉलिड ही रहा, उतना ठोस ही रहा, शीशे के समान, एज ग्लास, जितना कि शीशा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बड़ा ही प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था वो, यद्यपि, दो मीन यद्यपि, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, तो वो लॉलेस पर्सन भी था, मतलब कानून को मानने वाला नहीं था, कुछ अवैध काम करने वाला हम कह सकते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था उसको नापसंद करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में उसने अपने मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, बिना दिखे और भागने के लिए वहाँ से, विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, तो उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरीके से वो एक होमलेस wanderer बन गया, यानी कि घुमक्कड़, बेघर, बिना घर के घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल ही इनविजिबल था, वो अदृश्य था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसने कुछ कीचड़ में पैर नहीं रखे, तब तक तो वो इनविजिबल था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसने पैरों के निशान नहीं छोड़ दिए जब वो चला वहाँ से, यानी तब तक तो वो अदृश्य था जब तक कीचड़ में पैर नहीं रखे। कीचड़ में पैर रखने के बाद उसके पंजों के निशान आ गए जैसे वो चल रहा था। He escaped easily from the boys who followed his footprints, वो बच गया लड़कों से बड़ा आसानी से जो उसका पीछा कर रहे थे इन लंदन में। But his adventures were by no means over, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. गलत समय चुन लिया था साल का घूमने के लिए लंदन में बिना कपड़ों के। It was midwinter, सर्दियों के मध्य का टाइम था। The air was bitterly cold, हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। And he could not do without clothes, और बिना कपड़ों के कुछ कर नहीं सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. बजाय सड़कों पर चलने की उसने डिसाइड किया कि वो एक लंदन स्टोर में जाएगा अपने आप को गर्म करने के लिए। वार्मथ मीन गर्म करने के लिए। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.